नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली सरकार का विवादों से नाता गहराता जा रहा है। मुसीबत इनके पास नहीं आती, बल्कि ये खुद अपनी कारनामों को लेकर मुसीबत के पास जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी न किसी वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने घोटालों को लेकर तो कभी अपने झूठे वादों को लेकर। अगर इनसे कोई कसर छूट जाती है तो इनकी पार्टी के नेता उसे पूरा कर देते हैं। कोई ना कोई नया कांड करके पूरे देश में हड़कंप मचा देते हैं और तो और इनके चहेते ऐसी कांड करते हैं जिसके बाद केजरीवाल को मुंह छिपाकर भागना पड़ता है। अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है, जिसके खुलासे से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। और अब इसी मुद्दे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और मुख्य सचिव नरेश कुमार के बीच बहस तेज हो गई है, जिसके जवाब में नरेश कुमार ने मंत्री जी को नंगा कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव पर कई आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के भीतर दिख रही इस बौखलाहट पर कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बुराड़ी अस्पताल मामले से क्यों मचा हड़कंप? कैसे दिल्ली सरकार की सच्चाई आई सामने? आपस में क्यों भिड़े स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव? मुख्य सचिव पर किसने लगाया गंभीर आरोप? बुराड़ी अस्पताल कांड से जुड़ी इन तमाम सवालों ने आम आदमी पार्टी में बवाल मचा दिया है, क्योंकि दिल्ली में बुराड़ी के अस्पताल में महिला कर्मचारियों से यौन उत्पीड़न का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने महिला कर्मचारियों के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए मुख्य सचिव को जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया, जिसमें उनसे बुराड़ी में दिल्ली सरकार के एक अस्पताल में महिला अनुबंध कर्मियों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों की जांच के लिए एक समिति गठित करने के लिए कहा गया था। हालांकि कुमार के कार्यालय ने कहा कि मामले में कार्यवाही रिपोर्ट सौंप दी गई है। अब भारद्वाज ने नरेश कुमार को आरोपों की तफ्तीश के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था और मंत्री ने पत्र मिलने के 6 घंटे के भीतर मुख्य सचिव से मामले में कार्यवाही रिपोर्ट भी मांगी थी। बता दें कि एक बयान में भारद्वाज ने कहा कि बुराड़ी अस्पताल से जो सूचना आई वो बहुत चौंकाने वाली थी और इसके लिए सरकारी तंत्र के तरफ से तत्काल एक्शन की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अत्यधिक संवेदनशील आरोपों के मामले में भी मुख्य सचिव ने उन्हें भेजे गए और आवश्यक पत्र का जवाब नहीं देने का फैसला किया। कोई कल्पना कर सकता है कि निर्वाचित सरकार कैसे काम करती है। जब मुख्य सचिव आवश्यक पत्र पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? यह तब है जब इस विशेष घटना पर भाजपा की दिल्ली इकाई की तरफ से इतना हंगामा मचाया गया है। क्या भाजपा अब मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी? आगे मंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव के आवास पर उनके तरफ से जारी आवश्यक नोट को लेकर एक संदेशवाहक भेजा गया था। भारद्वाज ने कहा कि हालांकि नरेश कुमार के आवास पर कर्मचारियों ने यह कहते हुए पत्र स्वीकार नहीं किया कि उन्हें कोई भी पत्र स्वीकार न करने का निर्देश मिला है। उसके बाद पत्र को मुख्य सचिव को ईमेल के माध्यम से भेजा गया और पत्र को फिर सुबह उनके आवास पर भौतिक रूप से भी पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा जीएनसीटीडी अधिनियम में हालिया संशोधन के बाद निर्वाचित दिल्ली सरकार का नौकरशाहों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। मंत्री ने कहा कि अधिकारी केवल उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह हैं। जब भी कोई अप्रिय घटना होती है तो निर्वाचित सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि अधिकारियों पर सारा नियंत्रण उपराज्यपाल के पास होता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य सचिव कार्यालय ने भारद्वाज के आरोपों को खारिज कर दिया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि अस्पताल की महिला कर्मियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट भारद्वाज को सौंप दी गई है। उसके बाद भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
रिपोर्ट में सत्तारूढ़ आप के आधिकारिक एक्स हैंडल पर 6 घंटे की समय सीमा के भारद्वाज का नोट पोस्ट करने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया गया है। नरेश कुमार के कार्यालय ने कहा कि उक्त पत्र मुख्य सचिव को ईमेल पर भेजा गया था और सुबह भौतिक रूप से पहुंचाया भी गया। बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मुख्य सचिव को लिखे एक आधिकारिक पत्र में कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से पता चला है कि बुराड़ी अस्पताल में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने और संविदा कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न से संबंधित कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में कहा, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस आरोपी व्यक्तियों के प्रति नरम रही है, जिससे सोशल मीडिया पर काफी आक्रोश फैल गया है। ऐसी घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि दोषियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस के मुताबिक बुराड़ी सरकारी अस्पताल में अनुबंधन के आधार पर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाली एक महिला ने अपने प्रबंधक और 3 पर्यवेक्षकों पर उनके और 2 अन्य कर्मचारियों से छेड़छाड़ करने और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक महिला के शिकायत के आधार पर उनके प्रबंधक और अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली कंपनी के 3 पर्यवेक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उन्हें जांच में शामिल होने के लिए भी कहा गया है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बुराड़ी अस्पताल में ऐसा क्या होता है जिसने इतना बवाल मचा दिया है और कैसे केजरीवाल के अस्पताल की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली में बुराड़ी के एक सरकारी अस्पताल में महिला कर्मचारियों ने काम देने के एवज में शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि उनके शीर्ष अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और ऐसा न करने पर उनको प्रताड़ित भी किया जाता है। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW ने भी संज्ञान लिया। बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल के बाहर महिलाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही है। उन्हें पूरी ड्यूटी दिए जाने के एवज में उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं, गंदे डिमांड रखते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं। महिलाओं ने कहा कि अस्पताल में आपके स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से ये पूरा का पूरा कुकर्म किया जाता है। महिलाओं का कहना है कि संजीव झा के लोग पैसे ले लेकर लोगों को नौकरी देते हैं, साथ ही आरोपितों को भी बचाते हैं। महिलाओं ने आप विधायक और उसके लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्सिंग से रखा जाता है। इसके तहत एक कंपनी ग्लोबल वेंचर यह पूरा काम करती है। इसका काम इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम की देखरेख करना होता है। यह भी सामने आया है कि यहाँ कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली जाती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक महिला ने अस्पताल में सुपरवाइजर और मैनेजर पद पर काम करने वाले नीरज शर्मा, राजकुमार और आदर्श नाम के शख्स पर आरोप लगाए। एक महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों की करतूतों के बारे में सब कुछ पता है। जो महिलाओं के प्रदर्शन का वीडियो है उसमें इनके आरोप को आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। ये ज्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महिला ने बताया कि इस अस्पताल के बेसमेंट में ये अधिकारी महिला कर्मचारियों को बुलाते थे और उनका शारीरिक शोषण करते थे। उनका कहना था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार न होने वाली महिलाओं को अस्पताल में मात्र 15 दिन ही काम दिया जाता है। वहीं अधिकारी महिलाओं से कहते हैं कि उनकी अगर वो बात मान जाती हैं, उनकी डिमांड पूरी कर देती हैं, तो काम के दिन बढ़ा दिए जाएंगे और बढ़ाकर 20 से 25 दिन कर दिया जाएगा। महिला का कहना है कि यदि अस्पताल के बेसमेंट के सीसीटीवी की जांच करवाई जाए तो सारी की सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने इस मामले में स्थानीय आप विधायक संजीव झा का संबंध बताया है। इस मामले में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हुए हैं उसने सबको चौंका दिया है। महिला का कहना है कि नीरज और राजकुमार यहां काम करने वाली महिलाओं से एक एक करके अकेले में मिलने को कहते हैं
उन्हें इस विषय में आवाज उठाने से भी रोका जाता है। इतना ही नहीं, जिन महिलाओं ने इनके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें धमकाया जाता है। इसके अलावा एक महिला से मारपीट की भी घटना सामने आई। इसके साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में महिला ने दिल्ली पुलिस के पास मामला भी दर्ज करवाया। वहीं इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने इस मामले में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी से रिपोर्ट मांगी। तो जिस तरह से केजरीवाल के अस्पताल की घिनौनी सच्चाई सबके सामने आई है, उसने सबको हिला कर रख दिया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल मुंह छिपाने के लायक नहीं बचे हुए। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।